विधानसभा में जिले खत्म करने के मुद्दे पर जमकर आज हंगामा हुआ। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने शून्यकाल में विपक्ष को मुद्दा उठाने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में फैसला वापस ले लिया। हंगामा इतना बरपा कि देवनानी को कुछ देर के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आपको फिर से पूछ रहे हैं क्या नाम हुई, नाम खोल दे अभी हम अध्यक्ष महोदय को प्रभावित करेगा, उससे सभी पक्ष प्रभावित रहेंगे। ये राजस्थान विधानसभा के अंदर खींचतान की तस्वीरें हैं। जनता के मुद्दों पर हंगामा हो रहा है और नारेबाजी के साथ विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विधानसभा में जिले खत्म करने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने शून्यकाल में विपक्ष को मुद्दा उठाने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में फैसला वापस ले लिया। इससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मेरे चैम्बर में दोनों पक्षों के दो तीन लोगों को बुला करके इस पर चर्चा करेंगे। इस पर निर्णय हम आगामी दिनों में देंगे। मेरी व्यवस्था है। आज इस पर चर्चा नहीं होगी। श्री चंद्रभान सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम के व्यवस्था का सम्मान कीजिए। अध्यक्ष की व्यवस्था का सम्मान कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान कीजिए। सरकार ने जिलों के मुद्दों पर बात करने से मना कर दिया कि कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण हम जवाब नहीं दे सकते। ऐसे विषय की चर्चा नहीं हो सकती। एक बार आप विचार करें, पूरी अथॉरिटी देख लें, उसके बाद भी आपको ठीक लगे तो जो भी आपका आदेश होगा सिर्फ जारी होगा। मेरा पुनः निवेदन है कि जो मामले न्यायालय में लंबित है उसको उठाना नहीं चाहिए, और ये स्पष्ट नियम है, बाध्यकारी नियम है। इतना बड़ा निर्णय हो गया, संभाग जिले खत्म कर दिए, चर्चा से भी डर रहे हो। जो कोर्ट के अंदर है, आप उससे जो कोर्ट के अंदर है, नहीं सुनिए जो उठाया वो विषय है। अध्यक्ष जी की व्यवस्था के बाद, आपकी व्यवस्था के बाद आपने इन्होंने जो मुद्दा उठाया न्यायालय वाला, उस पर बोलिए। अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था के बाद नहीं, कोई आपकी व्यवस्था के बाद कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा, आपको जो जिले कोर्ट में गए हैं उनको हम कोर्ट नहीं करेंगे, उसके अलावा तो हम बात करेंगे। वो तो हम कह सकते हैं, उसमें क्या एतराज है आपको? और वो तो PIL है। इससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्पीकर देवनानी को कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मैंने कहा मेरे चैम्बर में चर्चा के बाद अगले सप्ताह में इस पर निर्णय करेंगे। के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी जिलों को खत्म करने के मामले को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सदन में मामले को लेकर गतिरोध जारी रहेगा। सरकार मामले पर चर्चा से क्यों बचना चाह रही है? इस विषय पे आप स्थगन पे चर्चा नहीं करा रहे हो और चर्चा नहीं होती है। स्थगन पे जब अध्यक्ष अनुमति देता है तो वो आपको बोलने की अनुमति है, उसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का मैटर जब आता है, जब सरकार जवाब दे तो अपने जवाब में कह सकती है मामला कोर्ट में है, और स्थगन पे सरकार जवाब ही नहीं दे रही थी। हमें तो सिर्फ अपनी बात कहनी थी। उसके लिए हमारे 31 साथियों ने स्थगन लगाया। अध्यक्ष जी ने उस पर व्यवस्था दी कि हमारे उस पर 3 लोग बोलेंगे, और उसके बाद सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि नियमों का हवाला दे रही है कि आप जो मामले कोर्ट के अंदर हैं उन पर चर्चा नहीं करा सकते। हमारे कांग्रेस विधायक दल के 35 माननीय सदस्यों ने, जिसमें मैं भी एक हूं, जूली साहब भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने माननीय स्पीकर साहब को एक स्थगन प्रस्ताव दिया कि ये जिले और संभाग खत्म किए गए, इनके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। माननीय स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्था दे दी कि 3 लोग बोलेंगे और स्थगन के ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद में सरकार ये कहती है कि कोर्ट के अंदर मामला है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। 15 मिनट बाद फिर जब कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से हंगामा होने लगा। कांग्रेस विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। करीब आधे घंटे तक कांग्रेस विधायक वेल में ही नारेबाजी और हंगामा करते रहे, जिसके बाद देवनानी ने आधे घंटे की चर्चा का समय दिया। इस बीच ही नए जिले बनाने का मामला भी उठा।
महुआ से बीजेपी विधायक राजेंद्र मीणा ने दौसा जिले की महुआ तहसील को नया जिला घोषित करने की मांग की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन है कि महुआ और आसपास के लोगों की जनभावना को ध्यान में रखते हुए महुआ को नवीन जिला बनाने की कृपा करें, जिससे वहां के आसपास के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सके। फिलहाल जब से बीजेपी सरकार ने कांग्रेस राज में बनाए गए जिलों को रद्द किया है, तब से कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरे हुए है और ये पहले से ही तय था कि जिलों के मुद्दे पर सदन में भी काफी हंगामा होगा, जो देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सब लोग बैठिए, माननीय अध्यक्ष जी आसन पे बैठे, एक मिनट बैठिए। बालोतरा के सिरधरी से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बाड़मेर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रिश्वत लेते हुए पटवारी को अरेस्ट किया है। 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है पटवारी को। भूमि कन्वर्जन के नाम पर वो रिश्वत ले रहा था। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बालोतरा के सिरधरी से बाड़मेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रिश्वत लेते हुए पटवारी को अरेस्ट किया गया। 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। भूमि कन्वर्जन के नाम पर रिश्वत ले रहा था ये पटवारी। बालोतरा के सिरधरी में ये मामला सामने आया है, जहां बाड़मेर एसीबी की इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रिश्वत लेते हुए पटवारी को अरेस्ट किया गया है। 30,000 रुपए की रकम के साथ ये पकड़ा गया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां खो नागौरियन इलाके में फायरिंग हुई है। एक ही पक्ष के लोगों में झगड़ा हो गया है। झगड़े के बाद ये फायरिंग हुई है। फायरिंग से इलाके में दहशत मच गई है। गाड़ियों में आए बदमाशों ने फायरिंग की है। खो नागौरियन थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच जारी है। तो बड़ी खबर, जानकारी राजधानी जयपुर से, जहां खो नागौरियन इलाके में फायरिंग की गई है। एक ही पक्ष के लोगों में झगड़ा हुआ है। झगड़े के बाद फायरिंग की गई है। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। गाड़ियों में आए बदमाशों ने यह फायरिंग की। खो नागौरियन थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच जारी है। अच्छा, बहुत बड़ी खबर ये जयपुर की आपको बता रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी जयपुर की खो नागौरियन इलाके में फायरिंग हुई है। ये फायरिंग की घटना हुई है खो नागौरियन में। कहा जा रहा है कि एक ही पक्ष के लोगों में झगड़ा हो गया है आपस में, और झगड़े के बाद ये फायरिंग की गई है। अब फायरिंग से इलाके में दहशत हो गई है। विष्णु शर्मा से बात कर लेते हैं। विष्णु, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और क्यों हो गया झगड़ा? देखिए, जो पूरा मामला है वो खो नागौरियन इलाके का है, जहाँ पे खो नागौरियन थाने से करीब 200 मीटर से की दूरी पर एक जमीन है, जिसको लेकर के कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था और बताया जा रहा है कि इसी जमीन पर कोर्ट का स्टे भी था। ऐसे में एक पक्ष के जो बदमाश थे वो गाड़ी में सवार होकर के आए, इस जमीन पर कब्जा करने के लिए आए थे, जिसको देख करके स्थानीय लोगों ने, जिसकी जमीन का पहले से कब्जे का जो दावा किया जा रहा था, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। तो दोनों पक्षों में पथराव हुआ, जिसके बाद एक पक्ष का एक जो युवक है वो हाथ में पिस्तौल लिए हुए वीडियो में नजर आ रहा है और वही युवक फायरिंग भी करते हुए नजर आ रहा है। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट मुश्किल में घिर सकते हैं। दरअसल रामलाल के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और वहीं इस पूरे मामले में पूर्व राजस्व मंत्री ने कुछ लोगों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री समेत 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर 2022 को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ 5 करोड़ के धोखाधड़ी केस में सीबीआई जांच होगी। पूर्व मंत्री समेत 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर 2022 को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था। राजसमंद के माइनिंग व्यवसायी परमेश्वर जोशी ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए के ग्रेनाइट माइंस में 50% शेयर रामलाल जाट ने छोटे भाई के बेटे और उसकी पत्नी के नाम करवाए थे। इसके बदले 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट नाम कराने के बाद रुपए नहीं दिए गए। हालांकि पूर्व मंत्री रामलाल ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए देने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में 2 करोड़ रुपए भी नहीं दिए। परमेश्वर ने रुपए नहीं मिलने पर आपत्ति जाहिर की, जिस पर रामलाल भड़क गए और राजस्व मंत्री होने की बात कहते हुए धमकाया। आरोप है कि 17 जून 2022 को माइंस पर काम कर रहे लेबर को डराकर भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित परमेश्वर ने करेड़ा थाने में शिकायत की थी। जब मामला दर्ज नहीं किया गया तो परमेश्वर को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस पूरे मामले में आरोपी पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट का भी बयान सामने आया है। रामलाल जाट का कहना है कि कोई भी एजेंसी जांच कर ले, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। राहुल जी, आप जो पूछ रहे हो, ये हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है, कोई भी एजेंसी जांच करे, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं उसको पूरा सहयोग करूंगा।
ये कई सालों से कर रहा है। ये मेरे राजनीति के विरोधी जो लगे हुए हैं, चुनाव से पहले भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया, कांग्रेस में जांचें हुई, बीजेपी गवर्नमेंट में जांचें हुई, एसओजी में जांचें हुई। तो ये केवल राजनीतिक विरोधी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कोई एजेंसी जांच करे, मैं पूरा सहयोग करूंगा। कारोबारी परमेश्वर ने कोर्ट में हवाला दिया था कि इस मामले में प्रभावी लोग शामिल हैं, इसलिए सीबीआई जांच कराई जाए, जिसके बाद मंगलवार को जोधपुर हाईकोर्ट के जज फरजंद अली ने कांग्रेस नेता रामलाल जाट के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। सवाल उठता है कि क्या रामलाल ने मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किया था? क्या प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल होती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक प्राइवेट स्कूल की बस वीर हनुमान जी पुलिया के पास बेकाबू होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि कई छात्र घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की। जयपुर के चौमू में स्कूल बस हादसा, एक छात्रा की मौत, कई जख्मी। गुस्साए परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। चौमू में वीर हनुमान जी पुलिया के पास एक निजी स्कूल की बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में जहां एक छात्रा की मौत हो गई, वहीं कई छात्र घायल हुए। स्कूल बस के हादसे का शिकार होने की खबर मिलते ही स्थानीय लोग राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंचे। बच्चों को बस से बाहर निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गुस्साए स्थानीय लोगों और परिजनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर चौमू पुलिस थाना मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। स्कूल की बस बच्चों को लेकर के जा रही थी और बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, पलट गई। उसमें बहुत सारे बच्चे दब गए थे। इसमें 8 बच्चे घायल हुए और एक बालिका की मौत हुई। क्योंकि वहाँ पर पास में स्टेडियम था, स्टेडियम में सुबह का समय था और वहाँ बहुत सारे लोग जो है उसके लिए व्यायाम के लिए जो आते हैं, रूटीन में आए हुए थे। उन लोगों ने वहाँ तुरंत सारा संभाला, बस को सीधा किया, पैसेंजरों को निकाला। जानकारी में ये बात सामने आ रही है कि निजी स्कूल की जो बस हादसे का शिकार हुई, वो बिना परमिट के चल रही थी। बस का परमिट बस्ती सांगानेर जयपुर का है। साथ ही बस का फिटनेस भी नहीं था, जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। साथ ही पुलिस ने मामले को समझाने की कोशिश की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बस के ड्राइवर और संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल सैन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीनमाल पहुंचे, जहां उन्होंने नरसाणा स्थित प्रसिद्ध श्री दूधेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले आए दिन पेपर लीक हो जाते थे, पिता विश्वास करता था, बेटा बेटी उन्हें विश्वास दिलाते थे कि परीक्षा में पास होकर उनके सहयोग में काम करेंगे, मगर 19 में 17 पेपर लीक करके युवाओं के सपनों को बर्बाद करने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। आपने देखा होगा कि एक साल में एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। ये सारी बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही। तो उस क्षेत्र में भी हमने काम किया है। आपने देखा होगा हमारे जो भाई बहन पिछली सरकार में जो पेपर देते थे, आए दिन पेपर लीक हो जाते थे। पिता विश्वास करता था, बेटा बेटी उनको विश्वास दिलाते थे कि हम परीक्षा में पास होकर के हम निश्चित रूप से आपके सहयोग में काम करेंगे, हम उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 19 में से 17 पेपर लीक करके उन युवाओं के सपनों को बर्बाद करने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा एक साल में एक भी पेपर आउट नहीं हुआ और हमने कहा कि एक साल में हम युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आपने देखा होगा मेरे भाई और बहनों, हमने 60,000 नौकरियां दे दी हैं।
15,000 अगले महीने तक दे देंगे। और फिर गुजारी इस वक्त आपको बताते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2024 गुरुवार से होगी और 6 से 22 फरवरी के बीच 2 पारी में यह परीक्षा होगी। 6, 7, 8, 10, 11 और 22 फरवरी को यह परीक्षा होगी। इनके अलग अलग दिन तारीखें आपको बता दें एक बार फिर। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 फरवरी, 10 फरवरी, 11 और 22 फरवरी को यह परीक्षा होगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे, दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे अजमेर, जयपुर और कोटा में ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। गैंगस्टर लॉरेंस के जेल में रहते हुए इंटरव्यू देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में बात सामने आई कि 4 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे जयपुर सेंट्रल जेल से जूम ऐप के जरिए इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। इंटरव्यू के वक्त लॉरेंस जयपुर सेंट्रल जेल में स्पेशल सेल में बंद था। जयपुर सेंट्रल जेल से लॉरेंस के इंटरव्यू देने का मामला। शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा। जयपुर सेंट्रल जेल से रिकॉर्ड हुआ इंटरव्यू। सूत्र 4 मार्च 2023 की रात 2 बार हुई रिकॉर्डिंग। सूत्र गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा ये कि जयपुर जेल से 4 मार्च 2023 को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू दिया था और 4 मार्च की रात को ये इंटरव्यू चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। यह भी पड़ताल में सामने आया कि जूम ऐप के जरिए इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया गया था और ये तब की जबकि जी क्लब के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करके जयपुर लाया गया था। उसके बाद में जब रिमांड पर रखा गया और रिमांड पूरे होने के बाद 7 मार्च तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर जेल में ही यहाँ पर रखा गया था, जिसके बाद स्पेशल सेल में रहते हुए 4 मार्च की रात को ऐप के जरिए ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। जवाहर सर्किल के पास जी क्लब पर 5 करोड़ की रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग मामले में जयपुर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लॉरेंस को भटिंडा जेल से जयपुर लेकर आई थी। तारीख थी 15 फरवरी 2023। जयपुर पुलिस ने पूछताछ के बाद लॉरेंस को 2 मार्च 2023 को जयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक लॉरेंस सेंट्रल जेल की स्पेशल सेल में रहा। वो सेल जिसमें कुख्यात आतंकियों को रखा जाता है, जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में बड़ा सवाल था कि जेल में रहते हुए लॉरेंस का इंटरव्यू कैसे हुआ। लेकिन पुलिस की पड़ताल में अब बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो यह साफ हो चुका है कि 4 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे जूम ऐप के जरिए जयपुर सेंट्रल जेल से 2 बार लॉरेंस का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। पहली रिकॉर्डिंग 4 मार्च रात 11 बजे हुई, जबकि दूसरी रिकॉर्डिंग 12 बजे के आसपास थी। जांच में सामने आया है कि इंटरव्यू के लिए जिस सिम का इस्तेमाल हुआ वो दौसा जिले के राजू के नाम से जारी हुई थी। हालांकि पुलिस को अभी ये पता लगाना बाकी है कि सिम जारी किसने करवाई और किसकी निगरानी में फोन लॉरेंस को मुहैया कराया गया। इसके अलावा ये जानकारी भी जुटाई जा रही है कि सिम को इस्तेमाल में लाने के बाद और इंटरव्यू से पहले इससे किन किन लोगों से संपर्क किया गया। साथ ही फोन के IMEI नंबर से इस बात की जानकारी भी ली जा रही है कि इसमें किस नंबर की सिम चलाई गई और इस मोबाइल और सिम का इस्तेमाल जेल से बाहर कहां-कहां और कब-कब हुआ। जेल से लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर FIR हुई थी। पंजाब पुलिस ने पहली FIR 21 दिसंबर 2023 को दर्ज की थी, जबकि जयपुर के लालकोठी थाने में 7 सितंबर 2024 को दूसरी FIR दर्ज की गई थी। ये बात भी सामने आई थी
कि लॉरेंस ने पंजाब जेल में रहते हुए भी इंटरव्यू दिया था। कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब पुलिस ने डीएसपी गुरेश्वर सिंह सिंधु को जहां बर्खास्त किया था, वहीं 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि दौसा के रहने वाले राजू के नाम से मोबाइल फोन की सिम जो थी वो कहीं ना कहीं जारी हुई थी। अब जयपुर पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि आखिरकार राजू कौन है, या फिर राजू के नाम से सिम किसने उपलब्ध करवाई, जारी करवाई, और उसको लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर जेल की स्पेशल सेल में रहते हुए जहां पर आतंकवादियों को रखा जाता है, जहां पर पहुंचना किसी के लिए नामुमकिन होता है, वहां तक आखिरकार किसने इस मोबाइल फोन की सिम को या मोबाइल फोन को लॉरेंस बिश्नोई को पहुंचाया, इसकी जांच लालकोटी थाना पुलिस कर रही है। अब शुरुआती जांच में ही सही, जयपुर की सेंट्रल जेल से लॉरेंस के इंटरव्यू की बात क्लियर हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से 2 से लेकर 7 मार्च 2023 तक लॉरेंस के सेल से बाहर ना आने और ना किसी के अंदर जाने के सबूत हैं, उसके बाद जेल की स्पेशल सेल तक सिम पहुंचाने में मिली भगत की बू आ रही है। इतना ही नहीं, जब लॉरेंस को जयपुर जेल से भटिंडा ले जाने के लिए बाहर निकाला गया, तब भी उसके पास कुछ भी नहीं मिला। बहरहाल पंजाब पुलिस ने हाई कोर्ट के फटकार के बाद ही सही भटिंडा जेल से लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में गलती मानते हुए 7 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। अब देखना होगा कि जयपुर पुलिस कब तक इस मामले में आरोपियों को बेनकाब करती है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर के सर मथुरा थाने में 30 जनवरी को बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक बड़ी चूक सामने आई। पुलिस की दर्ज की गई एफआईआर में एक ऐसे व्यक्ति का नाम शामिल है जिसकी मौत 2 महीने पहले ही हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। मृत व्यक्ति को बना दिया बजरी माफिया, मुर्दे के नाम पर दर्ज की एफआईआर, बिना जांच ही नाम दर्ज करती है पुलिस। सब्जी मेवा और इमरती चरना चाहे मुफ्त, पुलिस में हो जा भर्ती, कोतवाल बन जाए तो हो जाए कल्याण, मानव की तो क्या चले डर जाए भगवान। पुलिस की महिमा का बखान करती ये पंक्तियां धौलपुर पुलिस पर अक्षरशः ठीक बैठती हैं। पुलिस एफआईआर में दर्ज इस नाम को देखिए, रामवीर गुर्जर। माना कि पुलिस एक से एक अंधेर करती है, लेकिन किसी शरीफ को भला कैसे आरोपी ठहरा सकती है? तो एफआईआर में नाम देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब एफआईआर में दर्ज नाम से जुड़ा दूसरा दस्तावेज देखिए। 4 फरवरी को जारी झीरी ग्राम पंचायत के इस दस्तावेज को देखिए, जिसमें 2 महीने पूर्व रामवीर गुर्जर सन ऑफ लखपति गुर्जर की मौत का जिक्र है। माना कि एक नाम के 2 आदमी होते हैं, लेकिन यहाँ उसकी भी गुंजाइश नहीं। ग्राम पंचायत झीरी की ग्राम विकास अधिकारी नीलम सिंह ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि हल्लूपुरा गांव में रामवीर गुर्जर नाम का केवल एक ही व्यक्ति था, जिसकी मौत 2 महीने पूर्व हो चुकी थी। रामवीर गुर्जर का डेथ सर्टिफिकेट भी चीख चीख कर रामवीर के इस असार संसार में चले जाने की बात कह रहा है। बता रहा कि 30 नवंबर 2024 को बिजली का करंट लगने से रामवीर की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस की नजर में रामवीर जीवित है, इसलिए उसने उस दिवंगत आत्मा को बजरी के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधी बता दिया है। आपको बताते चले कि सर मथुरा क्षेत्र के हल्लूपुरा गांव में 30 जनवरी को अवैध बजरी कारोबार के खिलाफ की गई कार्रवाई में पुलिस ने रामवीर गुर्जर को आरोपी बना दिया है। सरमथुरा थाना क्षेत्र के झिरी पंचायत के हल्लूपुरा गांव के 30 जनवरी को पुलिस ने अवैध बजरी खनन को लेकर कार्रवाई की थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग ट्रैक्टर लोडर के जरिए नाव में बजरी भरकर हल्लूपुरा गांव की ओर जा रहे थे। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में हेड कांस्टेबल सुरेश चंद की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें भागने वाले आरोपियों में रामवीर गुर्जर निवासी हल्लूपुरा का नाम दर्ज किया गया था। अब पुलिस अपनी गलती मान रही है और सही आरोपी को पकड़ने की बात कह रही है, लेकिन ये घटना सवाल खड़े करती है कि क्या पुलिस बिना ठोस जांच किए ही नाम दर्ज कर रही है। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने सफाई दी। एसपी के मुताबिक एफआईआर में गलती से हल्लूपुरा धौलपुर निवासी रामवीर गुर्जर का नाम दर्ज हो गया, जबकि असल में फरार रामवीर गुर्जर मध्य प्रदेश के पहाड़पुर मुरैना का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि गलत पते की वजह से यह भ्रम पैदा हुआ।
और असली आरोपी की तलाश जारी है। और बुलेटिन में अब बात उस तीर्थ स्थान की जहां भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। मान्यता के मुताबिक चित्तौड़गढ़ जिले के हरनाथपुरा पंचायत में स्थित मातृ कुंडिया में स्नान कर भगवान परशुराम मातृ हत्या के पाप से मुक्त हो गए थे। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। जहां मातृ हत्या के पाप से भगवान परशुराम का हुआ था उद्धार, मातृ कुंडिया तीर्थ की महिमा अपार। दूर दूर से उमड़ता है आस्था का ज्वार। मातृ कुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार, लौकिक का पारलौकिक और नश्वर का अनश्वर का संबंध स्थापित करने वाली भूमि। यहां की आध्यात्मिकता श्रद्धालुओं को एक अलग आभा से भर जाती है। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ जिले के हरनाथपुर पंचायत में स्थित मातृ कुंडिया तीर्थ की हैं। यही वो जगह है जहां भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। मान्यता के मुताबिक यहीं पर भगवान परशुराम ने अपने आराध्य महादेव की तपस्या की, जिसके बाद शिवजी के आदेश पर मातृ कुंडिया के जल में स्नान कर परशुराम मातृ हत्या के पाप से मुक्त हुए। इस जगह को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। यह स्थान ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। जो जिनको मातृ हत्या का पाप लग गया था, यहाँ आने के पश्चात, क्योंकि पूरी दुनिया में वो घूम गए थे, सब तीर्थों पे वो चले गए थे, लेकिन उनको आत्म शांति नहीं मिली। यहाँ आने के पश्चात महादेव की कृपा से उनको आत्म संतुष्टि मिली। वैसे तो मातृ कुंडिया में छोटे बड़े 25 मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है। ऋषिकेश की तरह यहाँ लक्ष्मण झूला भी है। यहाँ स्नान करने के लिए कई घाटों का निर्माण कराया गया है। मान्यता है कि यहाँ के कुंड में स्नान करने वाले को सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए प्रतिदिन मेवाड़, भीलवाड़ा और आसपास के जिलों के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मोक्ष यहाँ भगवान परशुराम को मिला था, तो यहाँ पे अगर आप हरिद्वार वगैरह नहीं जा सकते हो तो यहाँ आके अपन तर्पण वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है जो बहुत ही फेमस है। अच्छा माहौल रहता है और मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी अपने पिता माता का श्राद्ध वहाँ हरिद्वार करने नहीं जा सकता है, वो यहाँ आकर उसको करके माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। मेवाड़ के नागरिक अपने पूर्वजों की अस्थियों का यहीं विसर्जन करते हैं। खास तौर पर जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते, वो यही विधि विधान से अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तभी मातृ कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट।